नमस्कार दोस्तों, स्टडी पीईटी में आपका स्वागत है। आज है 14 जून और आज हम देखेंगे 14 जून का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। साथ में देखेंगे इससे रिलेटेड जीके और लास्ट में देखेंगे आज का ज्ञान। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए चुना गया है? इसका आंसर है डी, शोभा शेखर। भारतीय संगीतकार और ऑस्ट्रेलिया के कलाकृति संगठन के संस्थापक शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा। मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में समुदाय या वैश्विक अथवा घरेलू स्तर पर किए उत्कृष्ट योगदान वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य के पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है बी, महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली महाराष्ट्र कैबिनेट ने जलवायु परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाने के उद्देश्य से राज्य के पर्यावरण मंत्रालय को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नाम से बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्य में आए भूकंप, तूफान, निसर्ग द्वारा राज्य को प्रभावित करने के कुछ ही हफ्ते बाद नाम बदलने का निर्णय हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में विधान परिषद की सीटें हैं 78 और विधानसभा की सीटें हैं 288। महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीट है 19 और लोकसभा की सीट है 48। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन है, सोशल साइट ट्विटर ने भौगोलिक और राजनीतिक मुद्दे पर चीन का पक्ष लेने वाले कितने अकाउंट को बंद कर दिया है? इसका आंसर है सी, 1.73 लाख। ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुआ था। ट्विटर का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अमेरिका में है और इसे 15 जुलाई 2006 को लॉन्च किया गया था। ट्विटर के संस्थापक हैं जैक डोरजे, इवान विलियम, नोआ ग्लास, बिग स्टोन। ट्विटर के सीईओ हैं जैक डोरजे। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन है, किस आईटी कंपनी द्वारा दुनिया भर के विश्वविद्यालय छात्रों के लिए एक ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम समर ऑफ आइडियाज़ पहल शुरू करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है बी, इन्फोसिस। इन्फोसिस के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म बिंग स्पैम द्वारा इस पहल से छात्रों को इन्फोसिस के मेंटरशिप और विशेष रूप से क्यूरेटेड लर्निंग मटेरियल तक पहुंच की अनुमति मिलेगा। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन है, निर्माण के क्षेत्र में कौन सा संगठन पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला संगठन बन गया है? इसका आंसर है बी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। इसके अब अद्वितीय क्लाउड आधारित और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बिग डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है। प्रक्रिया में पारदर्शिता, गति और त्वरित निर्णय लेने के लिए डाटा लेक और परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर को एकीकृत करने वाला राजमार्ग निर्माण संगठन इस लीग में सबसे पहला है। आइए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार की एक स्वायत्तता एजेंसी है। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, जो नागपुर, महाराष्ट्र से सांसद हैं। छठवां क्वेश्चन है,
भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक पर उसकी कमज़ोर वित्तीय स्थिति के कारण नए ऋण देने और 6 महीने के लिए जमा स्वीकार करने पर रोक लगा दी है? इसका आंसर है बी, पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने कानपुर स्थित पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक को उसकी कमज़ोर वित्तीय स्थिति के कारण नए ऋण देने और 6 महीने के लिए जमा स्वीकार करने पर रोक लगा दिया है। आरबीआई ने सहकारी बैंक को अपनी किसी भी संपत्ति या संपत्ति को बेचने, स्थानांतरित करने या उसका निपटान करने से रोक लगा दिया है। ये निर्देश 10 जून को व्यवसाय बंद होने के 6 महीने तक लागू रहेंगे और समीक्षा के अधीन होंगे। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र को यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू 3 प्रस्तुत किया है? इसका आंसर है ए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने देश में मानवाधिकार स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र को एक मध्यावधि रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह पहली बार है जब मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट को मध्य समय में प्रस्तुत कर रहा है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, महिलाओं, बच्चों, विकलांगों और बुजुर्गों के अधिकार पर सरकार की नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, बाल श्रम पर आभासी अभियान का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका आंसर है डी, बी और सी दोनों के द्वारा, यानी ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर कोऑपरेशन इन चाइल्ड लेबर इन एग्रीकल्चर। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रतिवर्ष 12 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व बाल श्रम निषेध दिवस को आभासी अभियान के रूप में आयोजित किया गया है। बाल श्रम पर आभासी अभियान का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर तथा इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर कोऑपरेशन इन चाइल्ड लेबर इन एग्रीकल्चर के साथ मिलकर किया जा रहा है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वर्ष 2002 में की गई थी। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है बाल श्रम की वैश्विक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना तथा बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करना है। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, ब्रिटेन की सरकार ने लंदन के साउथ हॉल स्थित सर हेनरी हैवलॉक सड़क का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? इसका आंसर है डी, गुरु नानक मार्ग। ब्रिटेन की सरकार ने सर हेनरी हैवलॉक सड़क का नाम बदलकर गुरु नानक मार्ग रखने की घोषणा की है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में ओवरहेड इक्विपमेंट वाली पहली हाई राइज डबल स्टैक कंटेनर सेवा को सफलतापूर्वक चलाकर एक नया विश्व कीर्तिमान बनाया गया है। इसका संचालन किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर है बी, गुजरात में। भारतीय रेलवे ने पश्चिमी रेलवे के विद्युतीकरण क्षेत्र में कंटेनर सेवा का परीक्षण किया है। गुजरात के पालमपुर और बोटाड रेलवे स्टेशन से इसका सफल संचालन किया गया। पूरे विश्व में यह अपनी तरह की पहली उपलब्धि है। इससे ग्रीन इंडिया जैसे महत्वाकांक्षी अभियान को बढ़ावा मिलेगा। आइए देखते हैं आज का ज्ञान। यानी 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 2020 का थीम है सेफ ब्लड सेव लाइफ्स। विश्व रक्तदान दिवस पहली बार साल 2004 में मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस दिन को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में घोषित किया गया। विश्व रक्तदान दिवस का उद्देश्य है रक्तदान को बढ़ावा देना। आइए देखते हैं क्यों मनाते हैं 14 जून को ही विश्व रक्तदान दिवस। 14 जून को नोबेल प्राइज विजेता कार्ल लैंडस्टेनर का जन्म हुआ था। यही वह साइंटिस्ट है जिन्होंने ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम खोजने का श्रेय मिला है। ब्लड ग्रुप्स का पता लगाने वाले कार्ल लैंडस्टीनर के जन्मदिन के दिन ही विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। इस खोज के लिए कार्ल लैंडस्टीनर को सन 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अन्य कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। धन्यवाद।